Now let's start with a numerical in which a consumer is going to consume two commodities. अभी तक हमने जितने भी सम किए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के वो हमारा सिंगल कमोडिटी था, यहाँ पे दो कमोडिटी है. एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं. MU of two goods are given. How many units of both goods should a consumer buy to reach equilibrium assuming his income is rupees 16? उसकी इनकम कितनी दी हुई है 16 रुपीज एंड द प्राइस ऑफ बोथ द गुड्स आर रुपीज 2. यानी प्राइस दोनों गुड्स का कितना है, P ऑफ X भी 2 रुपीज है और P ऑफ Y इज ऑल्सो 2 रुपीज. ठीक है. अब देखो फॉर्मूला क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज का. आपको याद होगा MU ऑफ X अपॉन P ऑफ X शुड बी इक्वल टू MU ऑफ Y अपॉन P ऑफ Y. ये फॉर्मूला होता है, हमें पता है, यही फॉर्मूला होता है, हमें पता है ना. ठीक है. सबसे पहला चीज जो मैं आपको बोल रहा हूं वो आप एज इट इज याद कर लेना, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. सबसे पहली चीज ये होती है ये मार्क करना कि MU ऑफ X और MU ऑफ Y कहां पे इक्वल है. ठीक है. देखो 22 पूरे टेबल में कहीं पे भी 22 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 22 इज आउट ऑफ द लीग. सेकेंड 20 कहीं पे भी आ रहा है, तो देखो यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 20 है, हमने स्क्वायर बना दिया ताकि हमें याद रहे. अब 18 पूरे टेबल में कहीं पे भी 18 आ रहा है, नहीं आ रहा. 16 पूरे टेबल में कहीं पे भी 16 आ रहा है, हाँ आ रहा है. देखो इसको सर्कल कर देते हैं, 16 और 16 को सर्कल कर देते हैं. अब 14 की बात करें, 14 पूरे टेबल में नहीं आ रहा. 12 वापस आ रहा है. ठीक है. तो 12 को हम थोड़ा लेट्स से एक ट्रायंगल बना देते हैं 12 के ऊपर, तो हमें याद रहेगा कि चलो 12 भी आ रहा है. 10 नहीं आ रहा, 8 भी पूरे टेबल में कहीं पे भी नहीं आ रहा है. ठीक है. तो देखो कंज्यूमर 3 केस में इक्विलिब्रियम पे हो सकता है अकॉर्डिंग टू द टेबल. फर्स्ट केस कब हो सकता है, फर्स्ट केस, ठीक है, लेट्स से फर्स्ट केस कब हो सकता है, जब वो पर्सन 2 यूनिट्स X के खरीदे प्लस वो कितना खरीद रहा है 6 यूनिट्स ऑफ Y, 6 यूनिट्स ऑफ Y यानी 2 + 6. पहला केस हो गया 2 + 6 का. ठीक है. देखो 20 एंड 20 इक्वल होने चाहिए, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20, दैट मीन्स 2 गुड्स ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ गुड X एंड 6 यूनिट्स ऑफ गुड Y. 20 एंड 20 का बंडल बना. सेकेंड केस कब हो सकता है, जब वो पर्सन 16 देखो कहाँ पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 4 यूनिट्स खरीद रहा है X के एंड 7 यूनिट्स खरीद रहा है गुड Y के. देखो 4 एंड 7. थर्ड केस कब होगा, व्हेन इज द थर्ड केस, देखो थर्ड केस कब होगा, जब वो 6 यूनिट्स खरीद रहा है गुड X के और 8 यूनिट्स खरीद रहा है गुड Y के. 6 + 8, देखो 8 एंड 6. ये 3 केस में वो इक्विलिब्रियम पे हो सकता है. बट अगर आप इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को याद करोगे तो वो क्या कहती है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे तब होता है व्हेन ही इज लुकिंग टू रेस्ट. वो चेंज नहीं करना चाहता है अपना कंजम्पशन पैटर्न. तो 3 केस में कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं हो सकता. इक्विलिब्रियम सिर्फ एक ही केस में होता है. तो अब आप निकालोगे कैसे कि ये सही है, ये सही है या फिर ये सही है. हाउ विल वी कैलकुलेट. अभी तक हमने देखो सिर्फ MU ऑफ X और MU ऑफ Y को कंसिडर किया है. अभी तक हमने प्राइस को या फिर इनकम को कहीं पे भी कंसिडर नहीं किया है. ठीक है. इसके लिए हम लोग एक चीज देखते हैं. चलो फर्स्ट केस की बात करते हैं. फर्स्ट केस में वो 2 गुड्स खरीद रहा है X के और 6 यूनिट्स खरीद रहा है वो गुड Y के. मतलब वो टोटल स्पेंड कितना कर रहा है, देखो X पे और Y पे 2 कॉलम बना देते हैं. यहाँ पे वो 2 गुड्स खरीद रहा है और Y के वो 6 गुड्स खरीद रहा है. और हमें प्राइस क्या दे रखी है, 2 रुपीज पर यूनिट. यानी वो X पे कितना खर्चा कर रहा है. अब यहाँ पे खर्चे का कॉलम बना देते हैं. चलो ठीक है. वो X पे कितना खर्चा कर रहा है, 2 × 2, 4 रुपीज का वो खर्चा कर रहा है यहाँ पे. और वो Y पे कितना खर्चा कर रहा है, 6 × 2 दैट इज 12 रुपीज. ठीक है. टोटल करो, इसका टोटल करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 16. ठीक है. उसकी इनकम कितनी है 16. ठीक है. यहाँ पे लिख लेते हैं. चलो केस 1 की अगर हम लोग बात करते हैं, केस 1 की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बना लेते हैं X, यहाँ पे हम बना लेते हैं Y. स्पेंड कितना कर रहा है, देखो वो फर्स्ट केस में 2 + 6, 2 + 6 था, यस 2 + 6 था. यानी वो X पे कितना खर्चा कर रहा है, 2 × 2 दैट इज 4 और Y पे कितना खर्चा कर रहा है, 6 × 2 दैट इज 12. तो टोटल कितना हुआ उसका, टोटल हुआ 4 + 12 दैट इज 16. केस 2 की बात करते हैं.
केस 2 में क्या कॉम्बिनेशन था हमारा, 4 + 7, ठीक है। केस 2 वॉज 4 + 7, 4 + 7, यानी वो 4 यूनिट्स खरीदने के लिए खर्चा कितना कर रहा है, 2 रुपीज़ ईच है, तो 4 × 2 8 रुपीज़ एंड 7 × 2 दैट इज 14 रुपीज़, तो खर्चा कितना कर रहा है, 22 रुपीज़ का। और केस 3 की अगर हम लोग बात करते हैं, केस 3 का कॉम्बिनेशन क्या था, 6 + 8, 6 + 8 है ना। अब 6 यूनिट्स खरीदने के लिए खर्चा कितना कर रहा है, 6 × 2 दैट इज 12 रुपीज़ और 8 × 2 दैट इज 16, तो टोटल खर्चा इज 28। अब आप देखो 3 केस थी इक्विलिब्रियम की अकॉर्डिंग टू दिस थिंग, बट जब आप यहाँ पे देखते हो वो पर्सन फर्स्ट केस में 16 रुपीज़ का खर्चा कर रहा है, सेकेंड केस में 22 रुपीज़ का खर्चा कर रहा है एंड थर्ड केस पे 28 रुपीज़ का खर्चा कर रहा है। उसकी इनकम कितनी है, 16 रुपीज़। तो क्या वो सेकेंड और थर्ड केस अफोर्ड कर सकता है, कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि इनकम 16 रुपीज़ की है, तो 22 या फिर 28 रुपीज़ वो कहाँ से लाएगा, नहीं ला सकता। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है इन द फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में वो इक्विलिब्रियम पे है। फर्स्ट केस कौन सा है, व्हेन द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 2 यूनिट्स ऑफ गुड X एंड 6 यूनिट्स ऑफ गुड Y। समझ में आया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, रिवाइज करते हैं एक बार। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सेम नंबर्स को मार्क किया, यहाँ पे हमने केसेस लिख लिए। फर्स्ट केस में 2 यूनिट्स ऑफ गुड X एंड 6 यूनिट्स ऑफ गुड Y। सेकेंड केस 16 और 16 वाला, 4 यूनिट्स ऑफ गुड X एंड 7 यूनिट्स ऑफ गुड Y। थर्ड केस 12 एंड 12 वाला, दैट इज 6 यूनिट्स ऑफ गुड X एंड 8 यूनिट्स ऑफ गुड Y। फिर हमने क्या किया, हमने टोटल एक्सपेंडिचर काउंट किया कि वो फर्स्ट केस में कितना खर्चा कर रहा है, सेकेंड केस पे कितना खर्चा कर रहा है और थर्ड केस पे कितना खर्चा कर रहा है। फिर हमने कंसीडर करी उसकी इनकम, कि इनकम तो 16 रुपीज़ है और यहाँ पे अगर आप देखोगे टोटल एक्सपेंडिचर में तो सिर्फ फर्स्ट केस में वो 16 रुपीज़ स्पेंड कर रहा है। तो यानी कौन सा केस हुआ इक्विलिब्रियम का, द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस मतलब 2 यूनिट्स ऑफ गुड X एंड 6 यूनिट्स ऑफ गुड Y। तो फाइनली हम आंसर कैसे लिखेंगे, द कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही कंज्यूम्स 2 यूनिट्स ऑफ गुड X एंड 6 यूनिट्स ऑफ गुड Y। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ तो बेस्ट पार्ट अबाउट ऑनलाइन एजुकेशन इज दैट यू कैन रिवर्स द वीडियो, आप वापस स्टार्टिंग से पूरा देख सकते हो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो वापस देख लो, समझ में आ गया तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब ये वीडियो में हम लोग 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, एक एक करके करते हैं। अ कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली 2 गुड्स X एंड Y हुज प्राइजेज आर ₹10 एंड ₹8 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी X का प्राइस कितना दिया हुआ है हमें लिख लेते हैं, P ऑफ X हमें कितना दिया हुआ है ₹10 एंड P ऑफ Y हमें कितना दिया हुआ है ₹8। इफ MU ऑफ Y इज 32, हमें क्या दिया हुआ है, MU ऑफ X, MU ऑफ Y, MU ऑफ Y कितना दिया हुआ है 32 एंड द कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट MU ऑफ X। ओके, MU ऑफ X हमें निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इक्विलिब्रियम पे, MU ऑफ X अपॉन P ऑफ X इज ऑलवेज इक्वल टू MU ऑफ Y अपॉन P ऑफ Y, यही होता है फॉर्मूला। अब जो हमारे पास में डेटा अवेलेबल है वो हम लोग पुट कर लेते हैं। MU ऑफ X तो हमें पता नहीं, वो हमें फाइंड करना है। P ऑफ X कितना दिया हुआ है हमें 10 इज इक्वल टू MU ऑफ Y कितना दिया हुआ है 32 अपॉन P ऑफ Y कितना दिया हुआ है 8। तो देखो अब 32 अपॉन 8 कितना होता है, इसको कैंसिल करोगे तो यू विल गेट 4। ये 10 को आप इधर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, MU ऑफ X इज इक्वल टू 4 × 10 दैट इज 40। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, लॉजिक टेस्ट करने वाला क्वेश्चन था खाली, ठीक है। हमें क्या क्या दिया हुआ था, P ऑफ X दे दिया, P ऑफ Y दे दिया, MU ऑफ X हमें पता नहीं और MU ऑफ Y भी हमें दे दिया था। हमने ये फॉर्मूला में पुट किया और फाइनली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हमको आंसर आया MU ऑफ X इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली 2 गुड्स दैट इज X एंड Y whose prices are ₹10 and ₹12 respectively। मतलब क्या दिया हुआ है, P ऑफ X हमें कितना दिया है ₹10 और P ऑफ Y हमें कितना दिया हुआ है ₹12। इफ MU ऑफ X इज 35, MU ऑफ X कितना दिया हुआ है 35 एंड MU ऑफ Y, चलो इसमें दोनों दे दिया है हमें, MU ऑफ Y इज 30, ठीक है। देखो चारों चीजें हमें क्वेश्चन में ही दे दी है, P ऑफ X, P ऑफ Y, MU ऑफ X, MU ऑफ Y।
इज द कंज्यूमर एट इक्विलिब्रियम? देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला mu ऑफ x अपॉन p ऑफ x शुड बी इक्वल टू mu ऑफ y अपॉन p ऑफ y, यानी ये दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। डेटा जो दिया हुआ है पुट करते हैं। mu ऑफ x कितना दिया हुआ है 35 अपॉन p ऑफ x कितना दिया हुआ है 10, ये इक्वल होना चाहिए mu ऑफ y अपॉन p ऑफ y। सॉल्व कर देते हैं इसको। देखो 35 अपॉन 10 इज 3.5 शुड बी इक्वल टू 30 अपॉन 12। अब अगर आप 30 अपॉन 12 करते हो तो आपका आंसर आएगा 2.5। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। दैट मीन्स कंज्यूमर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। सिंपल है। दूसरा तरीका क्या होता है इसको सॉल्व करने का? देखो 35 अपॉन 10 इज इक्वल टू 30 इंटू 30 अपॉन 12 है, तो इसको इधर ले जाओ, 35 इंटू 12 हो जाएगा। हम इसको इधर ले गए और 10 को हम इधर ले गए, शुड बी इक्वल टू 30 इंटू 10। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि यहाँ पे आएगा 420 और यहाँ पे आएगा 300। ये दोनों इक्वल नहीं है। दैट मीन्स द कंज्यूमर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।